जी के प्यारे राम कहने से वो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। बाद में फिर किधर जाएगा, वो बाद में फिर किधर जाएगा, बाद में फिर किधर जाएगा, बाद में फिर किधर जाएगा। कहाँ जाएगा तुझे पता नहीं। अब है अब बाद में नहीं है तू, वो अब है, अब याद कर, बाद में नहीं। कैसे? सब कहानी कहेंगे तेरी, सब कहानी कहेंगे तेरी, सब कहानी तेरे पीछे से बातें करेंगे, ऐसा था वैसा था, बुरे काम करोगे तो गाली देंगे, पीछे से तुम्हें बढ़िया भाई मर गए हो, अच्छे करोगे तो रोएंगे, बड़ा अच्छा आदमी है, नहीं जाना चाहिए था। सब कहानी कहेंगे तेरी, सब कहानी कहेंगे तेरी, सब कहानी कहेंगे तेरी। जब यहाँ से गुजर जाएगा, जब यहाँ से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। एहसान करो मेरे ऊपर। जय राम जी की। हरि बोल। जय राम जी की। मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो, दुनिया से क्या मांगना है, ऊपर वाले से मांगो, इतना देगा तो सोच नहीं सकता। कैसे? प्रेम से, प्रभाव से। उसके आगे तू झोली फैला, 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 उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, अरे दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, अरे पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बोल दो राम राम जी। अच्छी नहीं लगे मुझे, आप जोड़ते बोलो। मैं तो जोर से बोलता हूँ, तुम धीरे क्यों बोलते हो? जबकि धर्म कहता है वक्ता और श्रोता दोनों बराबर होते हैं, तो बराबरी करो ना मेरी, आप मेरा साथ दो ना, नहीं तो मैं फिर रूठ जाऊंगा आपसे। ये तो बोलती नहीं। राम राम जी, राम जी भी खुश हो गए, हनुमान जी भी खुश हो गए। राम कहते ही बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम रख दिया, गुरु जी बोले जो भी लेगा वो तर जाएगा। अगले पालने पर, द्वितीय पालने पर गए, राम जैसा बालक है, बिल्कुल वही रंग वही रूप। रामायण के अंदर गुरु जी बोले
दशरथ तेरे भाग खुल गए, कैसे जोड़े हैं ये चारों लाला, कैसे दो एक तरह के हैं, दो एक तरह के हैं, दो सांवले हैं दो गोरे, छोटे दोनों गोरे हैं, बड़े दोनों सांवले हैं। दूसरा लाला जो है ना ये भी राम से कम नहीं है। रामायण में गुरुजी बोले देख इसका चमत्कार देखना, ये क्या करेगा दुनिया में ये बालक, और नाम क्या होगा इसका, जैसे जिसमें लक्षण है वैसा ही नाम रख दिया गुरुजी ने इसका नाम लेकर। जाके देखिए आहा कितना प्यारा नाम होगा, आहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ये बालक विश्व का पोषण करेगा यानी सबका पेट भरेगा। ये बालक भूखा नहीं मरने देगा किसी को, आप भूखा रह जाएगा। जरा विचार करो वो इंसान कितना अच्छा होता होगा जो सामने थाली को अपने आप भूखा रहकर किसी और को दे दे, आप खा लो। उसका नाम होता है भरत। ऐसा भरत है कि विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत आस होई। बोलो भरत जी महाराज की ये नाम रखे गुरु जी ने, ये भरत है सबका पेट भरेगा, पालन करेगा। आए तटीय पालने पर अब लाला गोरा आ गया। राजा दशरथ ये जो जुड़वा लाला जो तेरे दो सामने दो गोरे अब गोरे आ गए, इनमें जो तटीय लाला है बहुत बलवान है, ये इसके नाम में बड़ी बड़ी शक्ति है संसार वालों के लिए भी। ये कैसा होगा कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, सुमरण तो करना पड़ेगा इसका, फल ये क्या कर देगा नाम लेते ही कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा और नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। बोलो शत्रुहन महाराज की। शत्रुहन शत्रु को मारने वाला ये बालक होगा, इसके नाम से ही शत्रु विनाश कर देगा ये शत्रुओं का। शत्रुहन क्या गुण है। अब चतुर्थ लाला चौथा पालना, सबसे छोटे बड़े चंचल है पालने के अंदर। गुरुजी ने पहचान लिया और बोले दशरथ जी से, दशरथ ये छोटा लाला जो है ना छोटा, ये बड़ा चंचल है लेकिन इसमें जो गुण है ना क्या कहना, राम का कितना प्रिय होगा, ये अंगसंग रहेगा, कभी राम का साथ नहीं छोड़ेगा ये बालक, राम की बड़ी सेवा करेगा और जितने संसार के शुभ लक्षण होते हैं वो सब इस बालक के अंदर हैं। जितने शुभ लक्षण होते हैं इस बालक में समाये हैं, तो नाम भी ऐसा ही होगा। तो दोहा बोला तुलसीदास जी ने, कैसा होगा ये बालक कि लक्षण राम है राम प्रिय सकल जगत आधार। ये लक्षण धाम ही राम प्रिय और सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, अरे लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, ये लक्ष्मण नाम उदार। बोलो लखन लाल की जय। गुरु जी ने जैसा मन में आया सुंदर सुंदर नाम रख दिए। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, विश्व विदित नवतमचारी। चारों बालक ये कुल दीपक हैं, सूर्य के समान है। गुरु जी को दान दक्षिणा दे करके देखिए, और दान भी कैसा। आपको एक राज की बात बता दूं, अच्छा लोग भागवत में सोना दान क्यों करते हैं? सोना दान क्यों करते हैं? सोना दान करने वाला पितरों को प्रसन्न कर लेता है। भागवत का ये परीक्षित जी नेम चला के चले गए सुखदेव जी के लिए। परीक्षित जी चलाया है कि परीक्षित ने, यद्यपि सुखदेव जी को आवश्यकता नहीं, सन्यासी थे, महात्मा थे, उनको क्या जरूरत थी दान की, लेकिन राजा ने धर्म निभाया, सोने का सिंहासन दिया था बना करके, उसमें बैठाए थे सुखदेव जी महाराज। तब विदा किया था, उस दिन से कराने वाला। आज तो कलयुग है, लेकिन जैसा जिसके बस का होता है सोना जरूर भागवत में देता है। और होता क्या है उसे वो भी सुन लो। स्वर्ण दान कोई आसान दान नहीं है। पहली बात तो कलयुग है, महंगा बहुत है, बोलो राम राम जी, और महंगा है गया अब, लेकिन देने वाले अब भी पीछे नहीं हटते, अब भी नहीं हटते। और होता क्या है देने से, ये भी सुन लेना। आप ये मत सोचो ब्याज जी हमसे मांग रहे हैं, बिल्कुल मत देना, मुझे जरूरत नहीं है, बड़ी खतरनाक चीज है। पर सुन लो स्वर्ण दान का महत्व। स्वर्ण दान एकादश मात्रम कलयुगे क्रियते नरा। कलयुग में भागवत के अंदर सोना दान करना होता क्या है, तो पितृदेव प्रसन्न स्वर्गा, स्वर्ग में बैठे हुए उसके पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे घर में कोई ऐसा तो हुआ जिसने सोना दान कर दिया। बोलो राम राम जी, जोड़ते बोलो है, जोड़ते बोलो। पितृदेव प्रसन्न स्वर्गा चिरायु सत जीवनम। और अपने परिवार को पितरों ने क्या किया, चिरायु, ए मेरे परिवार के मेरे बच्चों तुम सुखी रहो, 100 वर्ष जियो, जीते रहो। पितृ प्रसन्न होते हैं उसके करने से, ऐसा लिखा हुआ है। आइए आज राजा ने गुरु जी के लिए इतना दान किया और पालकी में उन्हें बैठा कर आश्रम के लिए विदा कर दिया, कुटिया के लिए। पीछे से धीरे धीरे बालक चारों लाला बड़े होने लगे, गुरुकुल में पढ़े, पढ़ के भी विद्या आ गई। रावण का बड़ा अत्याचार था, उसी के लिए तो आए।
विश्वामित्र महाराज को यज्ञ हवन नहीं करने देते रावण के राक्षस वन के अंदर। और एक दिन बक्सर के रहने वाले विश्वामित्र, तपस्वी विश्वामित्र राजा के दरबार में आ गए दशरथ के यहाँ। उनको पता था विश्वामित्र ऐसे तपस्वी हुए, विश्वामित्र बक्सर के रहने वाले जो राजा होते हुए सन्यासी हो गए थे, वो राजा थे विश्वामित्र। लेकिन उन्होंने वशिष्ठ को देखकर कहा कि एक दिन में ब्रह्म ज्ञानी बन के दिखाऊंगा, ब्रह्म ज्ञानी वशिष्ठ की तरह। इतनी तपस्या करी कि वो विश्वामित्र ब्रह्म ज्ञानी बन गए, वशिष्ठ के बराबर ब्रह्म ज्ञानी, राजपाट सब छोड़ के ब्रह्म ज्ञानी बन गए। और विष्णु भगवान से बातें करके विष्णु भगवान ने कहा था विश्वामित्र को, विश्वामित्र चिंता मत करो, त्रेता के चौथे चरण में आऊंगा और अयोध्या में आऊंगा दशरथ जी के यहाँ, तुम मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और राक्षसों का वध करूंगा। वो दिन याद आ गया विश्वामित्र को, अरे ये राक्षस मुझे दुख दे रहे हैं और विष्णु ने कहा था मैं अयोध्या में आऊंगा, चलो मैं उनको लेके आता हूँ। तो कर मंजन सरयू जल गए भूप दरबार, दरबार में जैसे गए दशरथ को पता लग गया गुरुजी आए हैं विश्वामित्र जी। नंगे पांव सिंहासन से उतर गया, सुनते ही उतर गया सिंहासन से। राजा दशरथ अपने आप चल के जोड़ी पर गया, बड़े सम्मान से गुरुजी को लेके आया। कैसे राजा थे पता, लगते ही उतर गया, जोड़ी पर जोड़ा जोड़ा गया, नंगे पांव सम्मान से लेके आया, सिंहासन पर बिठाया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरुजी बहुत दिन में आए, आदेश करो। क्या बोले राजा, मैं बड़ा दुखी हूँ। गुरुजी आप दुखी है, धिक्कार है हमारे जीने को, हमारे राज्य में आप दुखी हो जाए संत लोग तो हम तो, हमारा जीना धिक्कार है, मैं बड़ा दुखी हूँ। बाबा दुख बताओ उसे क्या दुख आ गया? कि सुन राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। निशाचर आते हैं मेरा यज्ञ समाप्त कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ हवन सब नष्ट भ्रष्ट कर देते। असुरों के अत्याचारों से भय पाके मैं घबराया हूँ, बस मैं घबरा गया। विश्वामित्र अगर चाहते ना तो शाप देके उनको भस्म कर सकते थे, इतनी शक्ति थी, पर ऐसा नहीं किया, तपस्या सब चली जाएगी। ऋषि बड़े दयालु होते। असुरों के अत्याचारों से भय पाके मैं घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। मेरी रक्षा कर दो, मेरे यज्ञ की रक्षा कर दो, मेरी सहायता कर दो। अरे गुरुजी अभी चलो, अभी लाओ मेरे शस्त्र लाओ। दशरथ बोले मंत्रियों मेरे शस्त्र लाओ, मेरी तलवार मेरा धनुष, मैं अभी जाता हूँ गुरुजी के साथ और राक्षसों को मार के आऊंगा। विश्वामित्र बोले नहीं, तुम्हें नहीं ले जाना, पहले वचन दे मुझे, वचन कि मांगूंगा वो मिलेगा। दशरथ बोले गुरुजी क्या क्या कह रहे हैं आप? हम सत्यवादी हैं, हम अयोध्या के राजा हैं, आप तो जानते हैं हम कैसे होते हैं, हमारे प्राण चले जाए पर हमारा वचन नहीं जाता। रगे कुल रीत सदा चल आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर यही बात है विश्वामित्र बोले तो वचन दे दो, अगर इतना अभिमान है वचन पर तो दे दो कि महाराज दिया, वचन देता हूँ, जो मांगोगे वो दूंगा। अब निश्चिंत हो गए विश्वामित्र, अब तो देना ही पड़ेगा, वचन दे दिया, क्योंकि वस्तु ऐसी मांगने वाले हैं जो राजा दे नहीं पाएगा, ऐसा मांगने वाले हैं। बस क्या बोले, दशरथ को नहीं पता था ऐसा घटना घट जाएगी। क्या बोले कि अब सुन, तू अपने राम कहा ही था कि दशरथ को चक्कर आने लगे कि राम कहा, मेरा बेटा कहाँ गया, बीच में चक्कर आया। बाबा राम क्यों, राम को क्यों बुला रहे हो, राम ही तो चाहिए। तो अपने राम और लक्ष्मण को दे दे मुझे कुछ दिन के लिए। दान में राम लक्ष्मण को मांग लिया, विशेषकर राम तो प्राण है, दशरथ कैसे देंगे। तो अपने राम और लक्ष्मण को दे दे मुझे कुछ दिन के लिए, इसमें उनको सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति तेरे लिए, उनका यश हो जाएगा, तेरे कल्याण हो जाएगा, दे दे दोनों। दशरथ तो मूर्छा हो गए, गिर पड़े, राम का नाम था, मर जाऊंगा बाबा राम के बिना, मैं जी नहीं सकता, राम नहीं दूंगा, मुझे ले चलो, मेरे 3 बेटे हैं उनको ले चलो, राम को नहीं, राम मेरा प्राण है, राम ही चाहिए। वचन क्यों दिया था, रोता क्यों है, अब क्यों रोता है?
लिए दान कर रहा था। और दान मत दो ना, रोते क्यों दान दे करके? दान देकर रोने वाला दानी नहीं हो सकता। दान वो है जो खुशी से दे दिया और मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है दान देकर, वो सच्चा दानी है। दान देकर रोए उसे क्या कहते हैं शास्त्रों में? जब दान दिया और दुख माना तो दान ही क्या और दान ही क्या। जिस दान की महिमा समझी नहीं वो दान दिया और प्राण ही क्या। जब दान दे दिया दान जब हाथों से और हृदय को उसके कष्ट हुआ। दान तो दिया पर अंदर से रो रहा है, तो देता और लेता दोनों डूबे। देने वाला भी डूब गया, लेने वाला भी डूब गया। देता लेता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। सब दिया दिलाया नष्ट, दोनों नष्ट हो गए। दान तो वो है भाई, शास्त्र कह रहा है दान क्या है? दान तो वो है जिसे देकर दानी ने नहीं दुख माना है। कितना सुंदर लिखा है विद्वानों ने कि दान तो वो है जिसे देकर दानी ने सुख माना है, और जिस दान से दानी दुख माने वो दान नहीं जुर्माना है। वो दान नहीं जुर्माना है। ऐसा दान कभी जुर्माने वाला दान नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बोलो राम राम। राजा रोए, गुरुजी वशिष्ठ राजा रोते क्यों? तुम मांग रहे हैं दे दो ना। और राम को हमेशा के लिए थोड़ी लेके जा रहे हैं, कुछ दिन के लिए। जब गुरुजी का तो कहना मानना था, आत्मा में बल आ गया और दुखी होकर दोनों बच्चों को बुलाया, बेटा राम बेटा लक्ष्मण दोनों आओ। और बाबा के हाथ में हाथ दे दिया। बाबा एक बात सुन लो, ये लक्ष्मण जो है ना ये चंचल है, इसे क्षमा कर देना। राम सीधा बहुत है मेरा, ये ऐसा है कि आपसे न तो कभी भोजन के लिए कहेगा, भोजन भी नहीं मांगेगा। बाबा ये आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा, मेरे राम का ध्यान रखना। उल्टा हो रहा है, लोग तो कहते छोटे का ध्यान रखना, ये छोटा है, वहाँ उल्टा हो रहा है। दशरथ राम की कह रहे हैं, राम मेरा भोला है, राम का ध्यान रखना। और लक्ष्मण छोटा है, कितना छोटा है राम से, उनकी नहीं करें। लक्ष्मण तो बाबा ठीक है, तो क्या राम मेरा वसीला है। ये कह करके दोनों बच्चों को दे दिया। शांत हो, क्यों चिंता करते हो? तुम नहीं जानते हो ये कौन है, मिले जाओ, चिंता न कर। दान ले लिया। अब दान की महिमा सुनते जाना, बाबा बता रहे हैं, विश्वामित्र बता रहे हैं कि राजा सुन, दान की महिमा वेदों में है। ये जो दान देता है अपने लिए देता है, सामने वाले के लिए नहीं। देखने में तो ऐसा लगता है हमने उसको दान दे दिया, लेकिन वो दान तुमने अपने लिए दिया है। क्यों? शास्त्र कहता है। ये दान का होता क्या है जरा वो सुनिए। दान वो चीज है कि जब कोई देता है तो उसका दुगना होकर उसके पास आना ही आना है। ये वेद शास्त्र कह रहे हैं। अगर दे दिया है ना तो भगवान उसको दुगना करके लौटाएंगे ही लौटाएंगे, क्योंकि आपने जो दिया है ना, धर्म पर दिया है, भगवान के लिए दिया है, उसका हिसाब भगवान देंगे, दान का दुगना करके लौटाएंगे। ये नियम है। 10 दिए 20 आएंगे, 1000 दिए 2000 आएंगे, लाख दिए 2 लाख आएंगे, करोड़ दिए 2 करोड़ आएंगे। ये शास्त्र कहता है और बाबा भी कह रहे हैं, या बाबा कह के जा रहे हैं। तूने 2 बच्चों को दान किया, दशरथ मैं वादा करता हूँ, वेद शास्त्र कहता है जब मैं लौट के आऊंगा, समय पूरा होने के पश्चात, सीमा पूरी होने पर, यज्ञ की रक्षा होने पर, राक्षसों को मारकर जब मैं लौटा के लाऊंगा तो वादा करता हूँ 2 के बदले में 4 दूंगा, 4 दुगने होके आएंगे। दशरथ बोले 2 के 4, मेरे बेटा तो 2 ही, ये 4 कैसे हो जाएंगे? वशिष्ठ समझ गए 4 ही आएंगे। वो त्रिकालदर्शी हैं। बाबा जब लौटाने आएंगे तो राम लक्ष्मण के साथ में 2 बहू भी आएंगी, ये 4 होके ही आएंगे। बोले राम जी महाराज की, चारों लालाओं की यज्ञ के लिए चले गए। यज्ञ के लिए चले गए तो कुटिया के पास जब पहुंचे, मध्यम स्वर धीरे, कुटिया के पास जब पहुंचे तो क्या देखा? रामायण क्या कहती है? राक्षसी ताड़का रहती है, मारी स्वभाव रहते हैं। अच्छा, राम जी ने नहीं देखा है ताड़का को? रामायण कह रही है। रामायण में क्या हुआ कि चले जात मुनि, विश्वामित्र को मुनि दीन दिखाई। अच्छा, विश्वामित्र को दी गई। जिस आदमी से डर लगता है ना, वो सामने से आ ही जाता है। बोलो राम राम मुनि। जिसको हम नहीं चाहे ना, बड़ा खतरनाक है, कहीं ना कहीं से आगे ही मर जाएगा, वो आ जाएगा। हाँ,
नाम लिया और आ गया। वो हिसाब हो जाता है ना, बाबा घबरा रहे थे आ ना जाए, आगे से आई गई। तो रावण में विश्वामित्र बोले राम आ गई। तो बाबा कौन आ गई? कि देखो ना ऊपर वो आ गई राक्षसी, यही तो तंग करती है मुझे। चले जात मुनि दीनी दिखाई। राम से कह रहे देखो ना ये राक्षसी बहुत तंग करती है। ताड़का है इसका नाम। चले जात मुनि दीनी दिखाई और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। और ताड़का ने जब बाबा को देखा आ गया हवन करने, तो मुंह का आकार फैला दिया, आजा तुझे खाऊंगी, तेरा यज्ञ विध्वंस करूंगी। बाबा घबरा गए, बोले राम जल्दी मारो, अपना धनुष चढ़ाओ, मार चढ़ाओ, उसे मार दो, मारो जल्दी मारो। गुरु जी क्या कहते हो? राम है वो, कृष्ण नहीं राम है। क्या बोले बाबा मैं नहीं करूंगा ऐसा। क्यों? ये नारी है, नारी स्त्री है, हम रघुवंशी हैं, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। और जिस घर में कोई भी कहीं भी स्त्री को मारता है उस घर का विनाश हो जाएगा। बोलो राम राम जी। कभी नहीं लक्ष्मी है, कभी ना हाथ उठाना। राम जी कह रहे हैं हम नहीं मारेंगे, ये तो नारी है। योद्धा कोई होता बाबा में बिना कहे मार देता, इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। गुरु जी बोले लो मैं तो मरवाने के लिए लाया इसको, ये कह रहे स्त्री है हम नहीं मारेंगे, ये यज्ञ विध्वंस कर देगी। राम क्यों डरते हो? नारी है बाबा, हम योद्धा हैं, स्त्री पाठ उठाएंगे हमें पाप लगेगा। गुरु जी बोले नहीं मारोगे तो ये मेरा काम नहीं, मैंने यज्ञ नहीं करने देगी। राम मैं कहता हूं मैं गुरु हूं तुम्हारा, इस समय जो पाप लगेगा गुरु जी को लगेगा। तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अगर शिष्य कोई पाप करता है, ये भी सुन लेना, शिष्य कोई गलती करता है गुरु को भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बेटा कोई गलती करता है पिता को भोगना पड़ेगा, प्रजा कोई गलती करती है राजा को भोगना पड़ेगा। ये शास्त्र का नियम है। गुरु ने कह दिया मुझे लगेगा मारो मेरे कहने से। तो रामायण में चौपाई तुलसीदास जी बोले एक ही बाण निकाला राम ने, एक ही बाण प्राण हर लीना। जब एक बाण ताड़का को मारा, राम है वो राम, लेकिन मन में दया आ गई, भाई स्त्री को मार दिया मैंने आज। तो बाण मारते मारते दया कर दी राम ने। पीछे क्या लिखा है चौपाई में? एक ही बाण प्राण हर लेना, एक बार में प्राण निकाल दिए, लेकिन वो प्राण राम जी कहां भेज रहे हैं? दीन जान तह निज पद दीना। अरे ताड़का जा तू मेरे धाम को चली जा। उस आत्मा को राम ने अपने धाम को भेज दिया, जा तेरी मुक्ति कर दी मैंने, जा। राम कृपा कर गए, मारते मारते अपने धाम को भेज दिया। कैसे दयालु है। यज्ञ शुरू हो गया, हमारी सुबह आ गए, वो तड़का के साथ थे वो भी। अब राम ने नहीं पूछा, योद्धा सामने आए हैं, मारी सुबह बाबा यज्ञ कर रहे हैं। 2 बाण राम ने निकाले उस समय, 2 एक साथ, और धनुष पर चढ़ाए। 2 बाण ऐसे थे, एक बाण से सुबाहु को वही मार दिया और एक बाण से मारीच को बाण पे बैठा लिया और इतना दूर फेंक दिया मारीच को कि लंका में जाकर रावण के आगे गिरा, जिसका नाम था मारीच। लंका में रावण के आगे गिरा, जो रावण का मामा था मारीच, लंका में गिरा। रावण ने देखा ऊपर से मारीच मामा गिरे हैं, तो बोले ओ मामा कहां से आए हो, कहां से गिर पड़े आकाश में से? गिरा नहीं, मुझे भेजा गया है। जैसे राम ने कोई चिट्ठी भेजी हो रावण के लिए कि सोच समझ के चलना, राम आ गया है, तो मारीच को चिट्ठी बना के रावण के पास भेज दिया। दूसरा, मृत्यु नहीं आई थी मारीच की। ये मारीच कब मरेगा? जब सीता के आगे सोने का हिरण बन के वन में आएगा, तब रावण से मारेंगे, इसलिए छोड़ दिया। यज्ञ पूरा हो गया। अब लक्ष्मण बड़े खुश हो रहे, चलो अब माता जी के पास चलेंगे, अयोध्या जाएंगे, बहुत दिन हो गए। तभी जनकपुर से मंत्री आ गया, एक जनकपुर से जनक जी का मंत्री विश्वामित्र के पास, और आके बोला महाराज विश्वामित्र, हे गुरुजी, जनकपुर में सीता स्वयंवर है, राजा जनक की बेटी का स्वयंवर है, आपको बुलाया है स्वयंवर में। हमारे राजा कहते हैं जनक जी कि गुरु विश्वामित्र को शिष्यों के साथ बुला के लाना, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे जाए। मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूँ, बेटी का विवाह करूंगा, जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता का पति होगा। विश्वामित्र बड़े खुश हुए और राम जी ने सुन लिया कि सीता स्वयंवर। अब राम का मन क्या कह रहा है कि गुरुजी कैसे हमें जनकपुर ले चले, कैसे? राम के मन में आ रहा है जनकपुर की बड़ी शोभा सुनी है, बहुत सुंदर नगर है, राम सोच रहे हैं, पर लक्ष्मण को याद अयोध्या की आ रही है, तो राम के मन में है। पर गुरु जी समझ गए और क्या बोले विश्वामित्र, राम एक काम करो, एक यज्ञ पूरा हो गया, अब एक यज्ञ और रह गया है,
राम तुमको चलना पड़ेगा, उसको भी तुम ही पूरा करोगे, जिसका नाम है धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुन रग खोलना था, धनुष यज्ञ सुन रग खोलना था। अरे हर से चले मुनिवर की था, ये हर से चले मुनिवर की था। मार्ग माहे शिला प्रभु देखी, मार्ग माहे शिला प्रभु देखी। कहे कथा मुनिवर कहे कथा मुनिवर। पत्थर की शिला पड़ी थी, राम ने देखा बाबा रास्ता रोक दिया है, ये कौन है जो पत्थर रास्ते में डाल दिया, ये बगीचा सूख गया, लगता है बाबा कभी हरा भरा रहा होगा, बड़ा सुंदर बगीचा होगा, ये उजड़ कैसे गया। पर बाबा बगीचा कब उजड़ता है, राम कह रहे हैं, बता रहे हैं राम, बाबा कोई बगीचा कब उजड़ता है, तब किस माली की उजड़ी बगिया शायद वो माली सोता है। इस बगीचे का माली सो गया होगा, ये बगीचा किसी ने उजाड़ दिया, पर कभी बड़ा सुंदर रहा होगा। किस माली की उजड़ी बगिया शायद वो माली सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बागों में होता है। राम कह रहे हैं ये अन्याय किया, बगीचा उजड़ गया। जहाँ लोग बगीचे को नहीं देखेंगे ना, ये पॉकेट में रहने वाले 500 गज वाले, अगर ये पार्क को नहीं देखेंगे तो उजड़ जाएगा ये। बोलो राम राम। इनको घर से निकलना होगा, पार्क को देखना होगा, संभालना होगा। सुंदरता तुम्हारी कोठियों की है, हर जगह कहता हूँ मैं, जहाँ पार्क में कथा होती है, ये तुम्हारे लिए सौगात है। राम कह रहे हैं उजड़ गया बगीचा, तब इस समय तो बोले राम सही कह रहे, ये बहुत सुंदर था पहले, बहुत सुंदर। इसका रखवाला कौन था? अरे बहुत बड़े मुनि थे, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे, नाम था गौतम ऋषि। तो बाबा ये पत्थर क्यों डाल दिया है? गौतम ऋषि कहाँ गए? बगीचा उजड़ गया, चले गए। एक बार ऐसा घटना घट गई, वो चले गए और पत्नी को भी शाप दे गए, पत्थर की पूजा। ये पत्थर की गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहिल्या। पर राम तेरी चरणों की रज को तरस रही है। रामायण कहती है गौतम नारी शाप बस उपल देव धर देव, चरण कमल रज चाहती तुम कृपा करो रघुवीर। चरणों की रज दे दो, ये सजीव हो जाएगी। राम बोले बिल्कुल नहीं देंगे गुरु जी। कृष्ण कथा भी सुन रहे हो, राम कथा भी सुन रहे हो। राम जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कहते थे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक एक बात सोचते हैं, गुरु जी से पूछते हैं, नहीं करेंगे कि क्यों? तुम्हारी चरणों से उद्धार होगा ना। मैं क्षत्रिय, ये ब्राह्मणी है, क्षत्रिय का पांव ब्राह्मणी से लग जाए बाबा न जाने कितने नरक में जाना पड़ेगा। राम कह रहे हैं मैं तो पांव नहीं लगाऊंगा। अरे राम तेरी चरणों से रज से ही तो उद्धार होगा, ऐसा मत करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हारा सब पाप मैं लूंगा, मैं गुरु जी हूँ ना, मेरे ऊपर आएगा सब। तब गुरु जी के कहने से राम ने पांव फिर भी नहीं लगाया चरण पत्थर से, क्योंकि पत्थर को रज चाहिए, चरण नहीं, चरणों की रज चाहिए। चरण कमल रज चाहती, ये रज चाहती है, तो राम ने कहा रज ही दूंगा, पर मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मणी से पांव नहीं लगाऊंगा। राम ने क्या किया? उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पवन देव को याद किया। ऐ पवन, मैं अपना पांव धरती से उठाऊंगा, तुम इतनी जोर से बहना, इतनी जोर से आना, यानी आंधी, ऐसी हवा आए कि मेरे चरणों की रज को उड़ाना, पत्थर पे डाल देना अहिल्या के ऊपर। ऐसा ही हुआ, राम ने जैसे ही ऊपर किया, इतने में पवन आई, चरणों की धूल को उड़ा कर ले गई और अहिल्या पर डाल दी। पड़ते ही अहिल्या सजीव हो गई। बोलो राम जी महाराज की, सजीव हो गई, हाथ जोड़ के राम के चरणों में बैठ गई। रामायण के अंदर तो बहुत देर लगती है इस कथा को करते हुए, बहुत देर लगती है, लेकिन मेरे पास यहाँ समय नहीं होता, इसलिए 9 दिन में ही होती है कथा, राम कथा। थोड़ा सा प्रसाद, चरणों में बैठ गई, राम ने उद्धार कर दिया। पत्थर की शिला सजीव होकर पति लोग को चली गई। वाह मेरे राम। आगे गई, गंगा मैया का स्नान किया, राम के ही वंश की है गंगा, भागीरथ लाए थे, उनके ही पुरखा लाए थे राम जी के, भागीरथ जी महाराज सूर्यवंशी। राम तुम्हारी कुल की गंगा है, ये भागीरथ लाए थे तुम्हारे बाबा। प्रणाम करो, जनकपुर चलो। जनकपुर में जब पहुंचे हैं तो राजा जनक को पता लग गया बाबा आ गए, दर्शन करने आए, सम्मान करने आए राजा जनक। लेकिन साथ में 2 राजकुमारों को देखा तो जनक देखता रह गया, बाबा ये दोनों सुंदर राजकुमार
इतने सुंदर मैंने कभी नहीं देखे। ये किसी मुनि के कुल के तिलक हैं क्या चक्रवर्ती के राजा हैं? बाबा बताओ, ये दोनों सुंदर सुंदर जोड़ा मेरे मन को हर लिया। पुरुष है पुरुष, स्त्री का क्या हाल होगा? जरा ये विचार करो, अगर कोई देख लेगी तो। एक पुरुष राजा जनक कह रहा है, मैं विदेह हूँ, मैं किसी पर मोहित नहीं होता, लेकिन इन राजकुमारों ने मेरे मन को हर लिया। मन करता है देखता रहूं, कितने सुंदर हैं। कामदेव भी सुंदर नहीं इनके बराबर। कौन है बाबा, कौन है? विश्वामित्र बोले, ज्यादा दूर के नहीं है जनक, तेरे पड़ोसी, तेरे निकट में जो राज्य है ना, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं दोनों। एक राम है, एक लक्ष्मण है। एक राम एक लक्ष्मण है। ये दोनों नव दशरथ के जोटा, बाल मरालन के कल जोटा, हंसोक्ष की सी जोड़ी जो है ना, ये राजा दशरथ की है। प्रणाम किया। बाबा इनको धनुष यज्ञ में लेके आना, आज की रात यहाँ ठहर जाओ, प्रातःकाल स्वयंवर है। ठीक है। सारी व्यवस्था नगर के बाहर बहुत सुंदर है। जनकपुर जहाँ का राजा सुंदर है तो नगर सुंदर क्यों नहीं होगा? और राम विशेष करके देखने आए हैं, क्योंकि राम का तो कोई नाता है वहाँ। बोलो राम राम जी। हाँ, प्रातःकाल हुआ, गुरु जी बोले, राम एक काम करो बेटा, ये टोकरी ले जाओ फूलों की, और कहा यहाँ पर कोई बगीचा होगा, सुंदर सुंदर फूल मेरी ठाकुर सेवा के लिए ले आओ, पूजा के लिए ले आओ। नया नगर है। राम जी टोकरी ले ली, लक्ष्मण साथ में हो लिए, बगीचा देख रहे, पुष्पवाटिका का कोई अच्छी मिल जाए जहाँ अच्छे फूल हो, गुरु जी के लिए अच्छे से फूल लेके जाएंगे। भगवान के लिए चढ़ाओ तो अच्छा चढ़ाओ, किसी को देना है तो अच्छा दो, बुरा मत दो। कोई दान किसी काम का नहीं, अगर वो काम नहीं आता ऐसा दान मत दो। भगवान को मत चढ़ाओ। अच्छे फल तुम खा जाओ घर में, अच्छे फल तुम घर में खा जाओ, और फ्रिज में जो खराब हो गया उसे शंकर भगवान पे जाके चढ़ा दो, लो भोग लगा दो। पाप बन गया। तू अच्छे अच्छे खा, भगवान को बुरा जाके दे दे। फिर भगवान कहता, अच्छा तूने तो नहीं खाया, तुझे लगता है मैं खा लूंगा? नहीं खाऊंगा। जब तूने नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊंगा? विचार करना, ये बड़ी गंभीर कथा है। कभी भूल मत करना। घर में नहीं है मत चढ़ाओ, कोई बात नहीं, फूल ले जाओ, लेकिन गलती मत कर देना कि बुरा फल आप जाकर के भगवान को दे दो। या कोई बड़े बड़े महान पुरुष इस कलयुग के अंदर क्या करते हैं, फल काम नहीं आया भगवान को दे दिया, नोट काम नहीं आया कथा में चढ़ा दिया। व्यास जी ने देखा, अरे इसके दो टुकड़े, उन महापुरुष आया इसको चढ़ा गया। बोलो राम राम जी। हाँ, व्यास जी को पता लगता ना, व्यास जी देखते, बड़े बड़े दानी आए, कैसा नोट चढ़ा गए, उन पे नहीं चला, मुझे दे गए, मैं कहा चलाऊं? ऐसे ऐसे लोग आते, बताइए। और देते हैं ये भगवान को धोखा, तो इंसान को क्या छोड़ेंगे? कसमें वादे यार वफा सब बातें, बातों का क्या। राम जी कहते हैं अच्छे फूल ले जाएंगे, बढ़िया फूल, लेकिन बगीचा ढूंढ रहे हैं। एक बगीचा बहुत सुंदर मिल गया। राम बोले, लक्ष्मण अरे भैया देख, मंदिर है, और मंदिर को देखते ही राम प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे भैया मंदिर है, बगीचे दर्शन भी करेंगे और फूल भी लेंगे। चले गए, दरवाजे पर पहुंचे, कोई है नहीं जोड़े पर राम है। कृष्ण होता तो अंदर प्रवेश कर जाता, किसी से नहीं पूछता, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहा नहीं लक्ष्मण ऐसे नहीं जाएंगे, कोई तो होगा, रखवाली कर रहा होगा, माली तो होगा ना, पूछना पड़ेगा भाई एंट्री है कि नहीं है, जा सकते नहीं जा सकते। अरे भैया कोई माली है क्या? भैया कोई माली है? इतने में माली आ गया। माली आया, राजकुमारों को देखा तो माली को भी चक्कर आने लगा। कितने सुंदर, ये कहाँ से आ गए भैया? अरे इतने सुंदर कहाँ से आए, जीवन में कभी नहीं देखे। अरे महाराज कौन हो महाराज? मैं तर गया आपको, आपके दर्शन करके। भैया पीछे तरते रहे ना, हमें बगीचा में जाने तो, हमें फूल लेने। माली बोला, महाराज ये तो नियम नहीं है इस बगीचे का। क्या नहीं है? पुरुष नहीं जाते, स्त्री जाती है। राम बोले, स्त्री कहाँ से लावे? बोलो राम राम जी। भैया फूल तो हमें लेने, हम कहाँ से लावे? अब माली के मन में तो है कि मैं इनको अंदर भेज दूं, क्यों सुंदर इतने, मना नहीं करने की इच्छा हो रही है। राम लक्ष्मण माली के मन में बस गए, मन करता है सारी बगिया लुटा लूं इनके लिए, लेकिन राजा का आदेश नहीं, केवल स्त्री जाएगी वहां, नौकरी चली जाएगी उसकी। महाराज मेरी नौकरी खो जाएगी, यहाँ स्त्री जाती है। मेरे भैया मारे, देखो राम क्या है, मेरे भैया फूल बड़े अच्छे हैं, मंदिर भी है, दर्शन कर ले, कोई उपाय बता दो हम चले जाए। तब कहता है माली, एक उपाय है अगर कर सको तो, जो हमारे राजा ने बताया हुआ है कि अगर कोई ऐसी घटना हो, किसी को जाना ही है तो ये काम कराना। बता दो भैया, कर लेंगे। तुम्हारा सुनो, जिसकी ये बगिया है ना, जो इसकी अधिष्ठात्री है, इसके मालिक है, आप नाम ले लो, जय बोल दो उनकी, हम भेज देंगे।
अरे भैया नाम तो बता, हम जय बोल देंगे, 10 बार बोलवा 20 बार बोलवा राम बोले, हम खूब जय बोलेंगे, पर फूल लेने दो। तो बोलो महाराज हम बोल पाएंगे आपसे? क्या बोलेंगे? तो मालिक क्या बोला? बोलो सीता मैया की। राम जी बोले ये क्या कह रहा हूँ? अरे ये क्या कह रहे हैं भैया, हम ना बोलेंगे ऐसी चीजें, हम नहीं बोलेंगे कि महाराज फूल नहीं मिलेंगे। जनक का आदेश है महाराज का, जो यहाँ जिनका बगीचा है, यानी सीता जी आती है रोज पूजा करने के लिए, गौरा का मंदिर है, जय तो उनकी बोलनी पड़ेगी आपको। अगर फूल लेने हैं तो ऐसे बोलो, और ऐसे जय में बोलो सीता मैया की। मैया और लगा दिया तो राम घबरा गए। लक्ष्मण जी बोले महाराज कैसे काम बनेगा भैया? कि लक्ष्मण अब तो बुद्धि से काम बनेगा, जो कह रहा है वो तो मैं कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। लक्ष्मण एक काम कर, बीच वाला जो शब्द है ना वो तेरा है। बोलो राम राम जी। जो बीच वाला शब्द वो तेरा है, वो तू बोलेगा, आगे पीछे हम बोलेंगे। कितने बुद्धिमान है। अरे माली तैयार हो जा भैया, जय बोल रहे हैं जैसे तू कह रहा है वैसे। तो राम जी ने क्या कहा? सीता। कैसे कहा? बोलो सीता। लक्ष्मण बोले मैया। राम बोले की जय। बन गया काम। माली बोले चले जाओ बगीचा में, चले जाओ बगीचा में। चले गए, सुंदर सुंदर फूलों के चुनने लगे, बड़ा प्यारा। जानकी जी का समय हो गया, पूजा करती थी, अब तो वो भी आ गई। देखो आज ठाकुर और ठाकुरानी का मिलन होगा, लक्ष्मी और नारायण का मिलन होगा रामायण के अंदर। इसका नाम पुष्प वाटिका है, बाल कांड है रामायण के अंदर, बड़ा प्यारा। ये सब बात जानकी आई, 7 सहेली है। एक सहेली चली गई, सहेली जो गई बड़ी चतुर थी, वो आगे चली गई है। जो सखियों की लीडर थी ना, वो पहले गई देखने के लिए। सब ठीक तो है, व्यवस्था सही है ना, लाली के कोई कांटा ना लग जाए, कंकड़ ना लग जाए। अरे कंकड़ कांटा देखने गई थी, लेकिन दिख गए दोनों लाला। और लाला जब दिखे इतने सुंदर थे कि अब तो वही नाचने लगी और गिरने लगी, चक्कर आ गया। हाय भगवान इतने सुंदर ये कहां से आ गए? जो देखता है वही चक्कर आने लग जाते हैं। देखते ही राम को चक्कर आ जाते हैं। राम है ही ऐसा। सखी को चक्कर आया, दौड़ के भागी वहां से, दौड़ के भागी। सखियों ने पकड़ लिया। क्या हो गया? कोई घटना? किसी ने डस तो नहीं लिया? कोई कीड़ा खा गया हो? किसी ने कुछ नहीं तो क्या हो गया? अरे सुनो, बगीचा में क्या हो गया, क्या वर्णन करूं। अरे कोई आया सखी फूल बगिया में, हो कोई आया सखी फूल बगिया में, हो कोई आया सखी फूल बगिया में। कैसा जादू, अरे कैसा जादू है उनकी नजरिया में, कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया हो, कोई आया सखी फूल बगिया। सेवा, हाथों से सेवा करो मेरे प्यारो, काम कथा है। अरे सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। दीवाने हैं कैसा जादू है उनकी नजरिया में, कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में। तो सखी बता रही है क्या देख के आई हूँ। अरे कोई कहता है दशरथ दुलारे वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे वो। तीर मारे हैं उसके कमरिया में, तीर मारे हैं उसके कमरिया में। कोई आया फूल बगिया, कोई आया सखी फूल बगिया में। वो सखी बोली, अरे सखी तो सुनो, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं जितनी हमारी लाडली, हमारी किशोरी, हमारी सीता सुंदर है, इतने ही सुंदर है। तो
तो ए भगवान, ए विधाता, हमारी प्रार्थना सुनना। हमारी बेटी बड़ी सुंदर है और जो आए वो बहुत सुंदर है, जोड़ी मिला देना, इनकी जोड़ी मिला देना। ये सखी कह रही है जोड़ी सीता से, वो शादी सीता से होगी जो हर हाल में, सारी सीता से होगी जो हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। कामना कर रही है अगर कहीं सीता जी का विवाह हो जाए तो भगवान हमारी बेटी को लेने आया करेंगे और हमको भी इनका दर्शन हो जाया करेगा। ऐसा कुछ हो जाए, इंसान कहीं न जाए, कहीं न जाए, लेकिन ससुराल में तो जाना ही पड़ेगा, ससुराल में जाना ही पड़ेगा। तभी कह रही है शादी सीता से होगी जो हर हाल में, सारी सीता से होगी जो हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। आया करते हमेशा ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। जब ये ससुराल में आते तो हम क्या करते, वो भी कह रही है ये नैना डूबे रहते इनकी डगरिया में, नैना डूबे रहते इनकी डगरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में। फूलों बगिया। बच्चे की क्या कंडीशन है, जो बालक का बनता है तैयार कर रहे हैं? कोई नहीं, क्यों क्यों? देखिए थोड़ा सा जो लाला हमारे कान्हा बनेंगे ना, अभी से उनकी तैयारी करो। देखिए कथा, राम कथा बहुत लंबी है, आपको जो सुना रहा हूँ ना बहुत सूक्ष्म में सुना रहा हूँ, क्यों 9 दिन में होती है। अब 9 दिन की कथा थोड़ी देर में तो नहीं हो जाएगी, लेकिन विवाह तक में सुनाऊंगा थोड़ा थोड़ा। तो जिनके लाला बनने उनको फोन कर दो, कन्हैया जो आएंगे हमारे, थोड़ा सा जैसे मुझे पता लग जाए। बाकी कथा तो बहुत लंबी है। आइए श्रवण कराता हूँ, इशारा कर दिया। बड़े